दोस्तों, देश में एक ऐसा इंसान घूम रहा है जिसकी वजह से योगा का बवाल मच चुका है। लोग 200, 300, 600, 1000 दिन तक योगा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे, ट्रेन में, प्लेन में, पति के साथ, बच्चों के साथ, हर जगह योगा ही योगा हो रहा है। और आज हम उसी इंसान से मिलने जा रहे हैं जिसने लोगों को अपने वश में करके उनसे योगा करवाया है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्ते। नमस्ते। तो आप ही है वो जिसकी वजह से लोग योगा कर रहे हैं। तो बताइए आपका राज क्या है? ब्लैक मैजिक, हिप्नोसिस, कहीं आप एआई तो नहीं है? सच ये है कि आप भी अपने माइंड को हैक करके योगा, एक्सरसाइज, गुड ईटिंग, स्लीपिंग सारी आदतें बना सकते हो। और 500,000 क्या, आप तो इसको पूरे जीवन भर प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? ऐसे। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम डिस्कस करने वाले 5 ऐसे हैक्स जिससे आप किसी भी अच्छी हैबिट को बहुत ही आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। मैंने खुद ऑलमोस्ट 2000 दिन योगा कंप्लीट किया है और मेरे साथ लगभग 5 लाख लोग योगा करते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू हैबिट्स। आपने कभी नोटिस किया है, हम उठते हैं, बाथरूम की तरफ जाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही हमें ब्रश करना ये हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी है जो हम शायद सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? कुछ लोगों का जो शायद हैबिट फॉलो करते हैं उनका आंसर हाँ होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ लोगों का आंसर होगा कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते होंगे। ऐसा क्यों होता है? एक्सरसाइज करना ब्रश करने जितना आसान हमें क्यों नहीं लग पाता? बिस्तर से योगा मैट तक पहुंचने के लिए इतना सारा मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? द आंसर इज वेरी सिंपल। ब्रश करना एक आदत है और एक्सरसाइज करना अभी तक एक आदत नहीं बनी, एक टास्क है। और दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि अगर एक बार आपकी आदत बन जाए तो चाहे जैसा भी मूड हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ट्रेन में हो, वी मेक श्योर दैट वी स्टिक टू आवर हैबिट समहाउ। कैसे तो हम करते ही है, लेकिन टास्क करने में ब्रेन को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जहां एनर्जी स्पेंड करने की बात आती है वहां पे हमारा ब्रेन हमेशा कंजूसी करने लग जाता है, यानी कि तरह तरह के एक्सक्यूजेस देने लग जाता है। पर सोचिए, अगर एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए ब्रश करने जितना आसान हो जाए तो ऑल वी हैव टू डू इज टर्न व्हाट सीम्स लाइक अ ह्यूज टास्क इनटू अ सिंपल डेली हैबिट। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर 5 simple hacks which will make sure that this happens। लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर हैबिट बनानी है तो वो कैसे बनानी है। एक बात बताइए, आपको ब्रश करना किसने सिखाया? हमारी मम्मी ने, पापा ने, या किसी बड़े इंसान ने, करेक्ट? क्या आपको बचपन में ब्रश करना बहुत अच्छा लगता था? मोस्टली आंसर नहीं होगा। फिर भी रोज डांट खा खा कर हमें जबरदस्ती ब्रश करने के लिए मजबूर किया जाता था। सुबह उठते ही या सोने से पहले मम्मी यूजुअली आवाज लगाती थी, और मम्मी या पापा की जो डांट है या वो आवाज है वो हमारे लिए एक साइन था, एक क्यू था कि भाई चलो ब्रश करना जरूरी है वरना आपकी पिटाई हो जाएगी या डांट पड़ जाएगी। और बाथरूम में जाकर टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करना इज द एक्चुअल हैबिट और द एक्शन। और ब्रश करने के बाद जो गुड बॉय गुड गर्ल वाली फीलिंग है, मम्मी के डांट से जो छुटकारा है, या फिर टूथपेस्ट का जो स्पेसिफिक टेस्ट है, ये सारे फील गुड मोमेंट्स हमारे ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड का काम करते थे। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि क्यू, एक्शन और रिवॉर्ड, जब बार बार डेली रिपीट होता है तब हमारी आदत बन जाती है। यानी हमारा ब्रेन इस एक्टिविटी को आदत में कन्वर्ट कर लेता है ताकि हमें बाद में सोचने का या डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े। एंड दैट्स हाउ अ टास्क टर्न्स इनटू अ हैबिट। हमारे पूरे दिन का 40 से 50% ऐसे ही हैबिट से चलता है जो हमें सालों से हमने बिल्ड कर रखी है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय पीने की हैबिट है, खाना खाने से पहले हाथ धोने की हैबिट है, खाना खाने के बाद शायद कुछ मीठा खाने की भी आदत बन चुकी होगी, या उठते ही फोन चलाना, कुछ अच्छा काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये भी हैबिट बन सकती है। ऐसे कई सारी अच्छी और बुरी हैबिट्स है जिससे हमारा पूरा दिन बनता है। हैबिट्स कैसे बनती है इसके एक्सपर्ट अभी हम बन चुके हैं, क्यू, एक्शन एंड रिवॉर्ड। तो लेट मी टेल यू द गुड पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस। आप कोई भी हैबिट किसी भी एज में बिल्ड कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज few tweaks and tricks. So let's start with our first hack. So hack number 1, start small.
जब भी आप कुछ नया डिसीजन या नया काम करने का सोचते हैं, जैसे कि कल से मैं रोज 1 घंटा योगा करूंगा या करूंगी, या बस आज से बाहर का खाना बंद, सिर्फ हेल्दी खाना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पहले शायद आप 1 दिन 2 दिन जोश में बहुत ताकत लगा के शायद वो कर भी लो, तीसरे दिन कुछ काम आ जाता है तो हम ठीक से वो फॉलो नहीं कर पाते, और 5th डे किसी भी रीजन से अगर वो स्किप हो गया तो हमें अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि भाई नेक्स्ट मंडे से दोबारा चालू करेंगे, या 1 तारीख से दोबारा चालू करेंगे, 1 साल 1 जनवरी से शुरू करेंगे। ऐसे हम सबके साथ हुआ ही होगा, एंड देयर इज अ वेरी वेरी लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। 1 घंटा योगा, 10,000 स्टेप्स, नो शुगर, नो कार्ब्स, ये बड़े बड़े गोल्स हमारे ब्रेन को एक पैनिक मोड में डाल देते हैं। इट हैपेंस बिकॉज आवर ब्रेन फॉलोज अ सिंपल रूल, ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। यानी कोई भी काम अगर आप ज्यादा एनर्जी लेने वाले हैं तो हमारा ब्रेन पूरी कोशिश करेगा कि वो उसको अवॉइड करे, बिकॉज इट बिलीव्स इन सेविंग एनर्जी फॉर सर्वाइवल। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज स्टार्ट स्मॉल। मैं हैबिट के डेली लाइव योगा सेशंस में भी बहुत बार लोगों को बोलता हूं कि अगर 5 मिनट का भी टाइम है, बस 5 मिनट का, तो उतना ही करो। अगर बॉडी रेडी नहीं है तो सिर्फ ज्वाइन करके सुन लो या सेशन देख लो। 5 मिनट सुनना इज इनसिग्निफिकेंट, ऐसा लगता है इससे क्या हो जाएगा, राइट? When sir says कि बस 5 मिनट कर लो, do for 5 minutes, that motivates me to keep going through the session daily. So what are some of the things that motivate you to join the session daily and push through the session? And one thing I wanted to say, everybody wants to be perfect. Everybody wants to be perfect. I like more words like, no, don't want to be perfect. You first join, start doing it. I attended everything and I'm very happy. Though I'm busy with the other things, but I take out the time every day to do my regular yoga. Thanks to all of you. Thanks to Saurabh sir. It's just been a month, ma'am, but I've attended all the classes every day. I don't want to miss even a single class. I think yoga is like our breath. Yoga is our breath. So I think even till I live, I have to do yoga. This is what sir has made me realize. So I'm not going to leave yoga anytime. So it's a promise for myself. Thanks to Saurabh sir. Actually, I'm a breast cancer survivor, ma'am. So I was hesitant actually to join because I cannot do much exercises, I felt. But after joining, I really feel very happy that I've become more flexible and I've made a lot of lifestyle changes too. इनकी तरह आप हर दिन को नॉन जीरो बनाओगे, डू समथिंग इवन इफ इट इज फॉर 5 मिनट्स, और आपको बिलीव नहीं होगा कि इस फॉर्मूला का यूज करके आज हैबिट कम्युनिटी में हजारों लोग ने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की है, एंड अब योगा उनके इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, वो डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो डू इट फॉर 5 मिनट्स। हेल्दी खाना खाना है, लंच में सैलेड ऐड करने से शुरू करो। मेडिटेट करना है, बस 1 मिनट आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करो। जर्नलिंग करना है, सिर्फ 1 लाइन सुबह उठकर आप लिख सकते हो। सुबह जल्दी उठना है, बस जिस टाइम पे अभी उठते हो रेगुलरली, उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले जल्दी उठने की कोशिश करो। ये रूल आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इट्स अबाउट ट्रिकिंग आवर ब्रेन इनटू थिंकिंग, अरे इतना ही तो करना है, ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा। जब हमारा ब्रेन कोई चीज को इजी या अचीवेबल समझने लगता है तो अपने आप उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तब आपकी हैबिट शुरू होती है। और जब आप कर लेते हो, बार बार करते हो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, आपको एक इंटरनल रिवॉर्ड मिलता है कि अरे हाँ, मैंने तो ये कर लिया। इससे नेक्स्ट डे सेम चीज करने का मोटिवेशन भी बहुत कम लगता है, और ये एक बहुत ही सिंपल हैक है, isn't it? Start small, extremely small, but the frequency has to be more. मतलब बार बार उसको रिपीट करना है हर दिन। कोई भी आदत बनानी हो, ये सबसे इफेक्टिव स्टेप है, पर अगर कोई हैबिट सस्टेन करनी हो तो फिर क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, आपने योगा करने की आदत डाल ली है, आपने स्टार्ट तो कर लिया है, बट हाउ डू यू मेक श्योर दैट वी स्टिक टू लॉन्ग टर्म? इसका जवाब देगा हमारा नेक्स्ट हैक। सेकंड, गोल बेस्ड हैबिट्स वर्सेस आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इमेजिन कीजिए 2 बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि 2025 में हम खत्म होने से पहले हमको फिट बनना है, वेट कम करना है, हेल्दी खाना है, सब कुछ। दोस्त नंबर 1 सोच रहा है मुझे बस 5 महीने में एकदम फिट दिखना है, हेल्दी बनना है, और दोस्त नंबर 2 सोच रहा है कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो हमेशा फिट और हेल्दी रहता है।
दोनों ने स्टार्ट तो जरूर कर लिया होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही इंसान सस्टेन कर पाएगा। एंड कैन यू गेस कौन सा दोस्त अपनी फिटनेस जर्नी को सस्टेन कर पाएगा? इट्स दोस्त नंबर 2, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की तरह सिर्फ गोल को चेज नहीं कर रहा है, वो एक आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है जहां उसका फ्रेंड हमेशा ये सोच रहा है कि कब मेरा वजन कम होगा, कब मेरा वजन कम होगा, कब मेरा वजन कम होगा। वो हर हफ्ते चेक करेगा, मन ऐसा देखता रहेगा कि रिजल्ट आया नहीं आया तो डिमोटिवेट हो जाएगा। एंड देन इवेंचुअली ही विल लूज इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग द जर्नी आल्सो। वही दोस्त नंबर 2 वो बिलीव कर रहा है कि अच्छा मैं एक फिट इंसान हूं, मुझे एक फिट इंसान की तरह बिहेव करना है। अच्छा, एक फिट इंसान क्या करता है? डेली योगा करता है, सैलेड खाता है, खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करता है, टाइम पे सोने लग जाता है, टाइम पे जागने लग जाता है। He will simply accept the identity of a fit person and show up. उसके जो एक्शंस है वो उसकी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहे हैं कि अच्छा मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो ये सब करता है, ना कि ये कब होगा, राइट? और आप भी उसकी तरह अपनी आइडेंटिटी बनाने पे अगर फोकस करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। आस्क योरसेल्फ, मुझे कैसा बनना है? आपको फिट बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है, काम बनना है, जो भी है, एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ हु यू वांट टू बिकम। सोचो एक फिट इंसान क्या करेगा, या एक फ्लेक्सिबल इंसान क्या करेगा, एक उसका रूटीन कैसा होगा, एक काम इंसान अपने दिन की शुरुआत कैसे करता होगा। आस्क एंड देन एक्ट। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप बिहेव करने लग जाओ। अपने हैबिट्स को एक गोल की तरह देखने से बेटर है उसे अपनी पहचान बनाना। हैबिट में इनकी तरह कई लोग हैं जो किसी नंबर या गोल को चेज नहीं करते हैं बल्कि एक हैबिट बिल्ड कर रहे हैं। एंड नाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले बहुत टफ या इम्पॉसिबल लगता था। इस माइंडसेट से कोई भी आदत आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाएंगे और इसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाएगी कि आपके वो रिजल्ट हमेशा सस्टेन कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये सब तो ठीक है, समझ तो आ रहा है, लेकिन आप अब ये जो नई आइडेंटिटी है, जो इसके रूटीन है, उसको मैं डेली लाइफ में कैसे फिट करूं, नए हैबिट्स को अपने रूटीन में कैसे लेकर आऊं? एंड लेट मी आंसर दैट विद वन मोर सिंपल हैबिट स्टैकिंग। यानी कि जो आदत पहले से है उसको अपनी नई आदत के साथ आपको बांधना होगा टाइट अप। मतलब क्या? चलो एक क्लियर एग्जांपल से समझते हैं। अब आप सुबह ब्रश करते हो, राइट? ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग हैबिट है, आप ब्रश करते हो एंड आई एम होपफुल दैट आप ब्रश करते हो। ब्रश करने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी पीने की या 1 मिनट भस्त्रिका या प्राणायाम करने की आदत अब आप इसमें ऐड करेंगे। इससे सुबह जो सुस्ती है या जो लो एनर्जी होती है वो आपकी चली जाएगी, यू विल फील फ्रेश। हम खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते हैं, राइट? हाथ सूखते सूखते घर में 5-10 मिनट वॉक कर लो। इससे पोस्ट मील का जो आपका ब्लड शुगर स्पाइक है वो मेंटेन करने में मदद मिलेगी। टीवी देखते टाइम जब भी ऐड आता है तो या सोफा या जो बेड है उससे उठकर 5 से 10 बार ऊपर नीचे बैठ सकते हैं सोफे पे या चेयर पे। इससे आपकी थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हम सब अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को शायद गुड मॉर्निंग भेजते होंगे, उसकी हमें आदत बन चुकी होगी। तो मैसेज सेंड करने के बाद वहीं से यूट्यूब खोलकर 5 मिनट एक गाइडेड मेडिटेशन कर लो। वी आर यूजिंग सेम प्रिंसिपल्स इन हैबिट। हैबिल्डर्स को हम हर दिन उनके व्हाट्सएप पर रिमाइंडर्स भेजते हैं जहां से वो योगा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज ईजियर, कुछ डाउनलोड नहीं करना है, कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, बस व्हाट्सएप ओपन करना है, एक लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना है और सेशन शुरू हो जाएगा। जब आदत बनानी हो तो उसे जितना इजी बनाया जाए उतना ही वो पावरफुल हो जाता है, उतना ही वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। इट इज इजी बिकॉज ये व्हाट्सएप चलाना, टीवी देखना, ब्रश करना, गुड मॉर्निंग भेजना या वैसे भी करते ही हो, आपको बस उसके बाद एक छोटी सी हेल्दी हैबिट चिपका देनी है। इससे आपको अलग से याद रखना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये आदत मैं कब करूं। आपने अपने रूटीन के हिसाब से किसी भी प्री एग्जिस्टिंग हैबिट को नए हैबिट के साथ जोड़ सकते हैं एंड यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। ये काम क्यों करता है पता है? बिकॉज आवर ब्रेन लाइक्स पैटर्न्स एंड फेमिलियर थिंग्स। आपके ब्रेन को आप जितना डिसीजन कम लेने में मदद करोगे उतना वो इजी आपको हैबिट बनाने में मदद करेगा। अब आपके ब्रेन ने कुछ हैबिट्स को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है, तो जब उसके साथ साथ नई हैबिट्स आप जोड़ देते हो तो इट बिकम्स इजियर फॉर आवर ब्रेन टू एक्सेप्ट देम। इट्स लाइक कि अच्छा ठीक है, ये दोनों साथ में होता ही है, किसी रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रिदम दैट्स ऑलरेडी देयर। तो हमेशा याद रखना, द बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ न्यू हैबिट इज राइट आफ्टर अ हैबिट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब तक हमने 3 पावरफुल हैक्स देख लिए। स्टार्ट स्मॉल ताकि हैबिट्स इजी लगे, मेक इट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी ताकि हमारी हैबिट्स लॉन्ग टर्म तक चल सके, एंड स्टैक इट विद एन एग्जिस्टिंग हैबिट ताकि रूटीन में वो स्मूथली फिट हो जाए। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट
क्या वो आपकी नई हैबिट को सपोर्ट कर रहा है या वो ब्लॉक कर रहा है या वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? अगर एनवायरनमेंट ही हैबिट के अगेंस्ट हो तो आप चाह कर भी लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आवर हैक नंबर 4 इज मॉडिफाई योर एनवायरनमेंट। हम जितने भी मोटिवेटेड हो, अगर हर जगह डिस्ट्रैक्शंस है या अनहेल्दी ट्रिगर्स है तो अच्छी आदत नहीं बन पाएगी। योर एनवायरनमेंट स्लाइटली पुशेस योर बिहेवियर, चाहे आप नोटिस करो या आप ना नोटिस करो। तो अगर आप सुबह उठते ही योगा करने की आदत बनाना चाहते हैं तो योगा मैट रात को ही बेड के पास रख दो। जब सुबह आंख खुलेगी वो मैट सामने ही दिखेगी, यू विल बी ट्रिगर्ड टू परफॉर्म दैट एक्शन। अगर डाइट में शुगर कम करनी है तो फ्रिज से मिठाई हटा दो, किचन शेल्फ से बिस्किट्स हटा दो और उसकी जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स या फ्रूट्स लाकर रख सकते हो। क्योंकि जो चीज आपको सामने दिख रही है वो एक्सेसिबल हो जाती है और जो एक्सेसिबल होता है वो हम अपने आप कंज्यूम कर लेते हैं बिना जाने। और इसी से हमें ये समझ आता है कि किसी भी आदत को आपको अगर आप उसको सामने विजिबल, सिंपल या एक्सेसिबल बना देते हैं तो उसको फॉलो करना ड्रामेटिकली आसान हो जाता है, उसका चांस बहुत बढ़ जाता है। और वही चीज अगर हिडन, कॉम्प्लिकेटेड या इनकन्वीनियंट हो तो उसकी आदत नहीं चल पाती है लंबे समय तक, चाहे आपका कितना भी इंटेंशन स्ट्रांग हो। दैट बीइंग सेड, सिर्फ फिजिकल स्पेस की हम बात नहीं कर रहे, आपके सोशल एनवायरनमेंट कैसा है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो डेली योगा करते रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आपके लिए भी वो चीज बहुत नेचुरल हो जाएगी। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो खुद बेटर बनना चाहते हैं तो आप भी नेचुरली बेटर बन जाते हैं। सो यस, सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट थिंग्स एंड पीपल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अब आपके पास सब कुछ है, इंटेंशन भी है, रूटीन भी है और सपोर्ट सिस्टम भी है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। आप अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर सिर्फ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो? क्योंकि हैबिट तभी ग्रो करती है जब उसको फॉलो करने के बाद आपके ब्रेन को एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिले। When you feel like, yes, I did something good today for myself, that's why the final hack is celebrate small wins. देखो, अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं so it is obvious हम सबको रिजल्ट्स चाहिए। जब 5 किलो वेट कम होगा तभी हम खुश होंगे, जब 30 दिन योगा हो जाएगा तभी हम प्राउड फील करेंगे। बट अगर आप अपनी डेली एफर्ट्स को नोटिस नहीं करते हो तो आपका दिमाग भी उन्हें सीरियसली नहीं ले पाता है, बंद कर देता है सीरियसली लेना। एंड दैट्स व्हेन हैबिट स्टार्ट्स फेडिंग। हर बार जब भी आप किसी छोटी हैबिट को कंप्लीट करते हो, आप खुद को उसके लिए थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट कर देते हैं, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड दोनों का काम करता है। हमारे हैबिल्डर्स को हम व्हाट्सएप पर ही उनका प्रोग्रेस भेजते हैं, उन्हें डेली ये दिखाते हैं कि आज आपने बहुत बढ़िया किया और हम अटेंडेंस उनको बताते हैं कि देखो आप कितना बढ़िया कर रहे हैं और उनकी उससे स्ट्रीक काउंट, मतलब लगातार जो करने की आदत है वो स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है। जब प्रोग्रेस विजिबल होती है तो बिलीफ बिल्ड होता है और आप जब आपका बिलीफ बन जाता है तो आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। टू हेल्प यू मेक दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग, वी हैव क्रिएटेड समथिंग फन एंड पावरफुल फॉर यू, अ हैबिट बिंगो कार्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप हैबिट बिंगो कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं या अपने फोन में ही रख सकते हैं। एवरी टाइम यू डू अ हैबिट, योगा, मेडिटेशन, हाइड्रेशन, मॉर्निंग वॉक, रीडिंग, जो भी, उस बॉक्स को टिक कर दो। आप चाहो तो उस बिंगो कार्ड का प्रिंट आउट निकालकर अपने फ्रिज पर चिपका सकते हो या अपने मिरर पर चिपका सकते हो या आप अपने फोन पे वॉलपेपर बना सकते हो। हर टिक मार्क आपके ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करेगा। इट गिव्स यू दैट टाइनी सेंस ऑफ प्रोग्रेस जो किसी भी मोटिवेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। एंड देयर आर स्टडीज जिसमें ये प्रूव किया गया है कि जब भी हम किसी प्रोग्रेस को विजुअली देख पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, तो हमारा ब्रेन उसकी तरफ और कमिटेड फील करने लग जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज आप बिंगो कार्ड को डाउनलोड कीजिए। इससे आपकी हैबिट ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। एवरी टाइम यू टिक द बिंगो कार्ड, you will not just be building a habit, you will be building a strong belief, a better lifestyle. And that's it for today. आपकी स्क्रीन पर एक रिकैप दिख रहा होगा। You can take a screenshot ताकि ये जो 5 हैक्स है, जो 5 ट्रिक्स है, ये आपको याद रहे। हैबिट बिल्डिंग और योगा दोनों एक साथ कितने इफेक्टिव है ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे 14-डे फ्री योगा सेशन में। नो प्रेशर, नो परफेक्शन रिक्वायर्ड। आपने पहले योगा किया है, बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं। All that matters is if you can show up for yourself, बस 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो।
So do give it a try. Link is in the description. वहां से आप और जानकारी ले सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे मिस कॉल भी दे सकते हैं. And if you like this video, do watch this one.